Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू यूनिट एज वेल एज न्यू चैप्टर. सो यूनिट है हमारा प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई. क्लियर. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई के रिगार्डिंग आज हमारा डिस्कशन होने वाला है. एंड नाउ इस यूनिट में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. तो इसका पर्टिकुलरली बिगिनिंग हम लोग करेंगे कुछ बेसिक्स के साथ. क्लियर. प्रोडक्शन फंक्शन क्या है ये हम लोग समझेंगे. फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे. शॉर्ट रन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. और इन प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. सो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना. एंड नाउ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड नाउ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे. सो स्टूडेंट्स ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई ये हमारा यूनिट है. एंड नाउ इस पर्टिकुलर यूनिट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर चैप्टर को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे. प्रोड्यूसर की जब भी बात आती है तो प्रोड्यूसर का अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. इस तरह से प्रोडक्शन करें, इस तरह से यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करें ताकि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाए स्टूडेंट्स. क्लियर. सो प्रोड्यूसर के बिहेवियर के रिगार्डिंग सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है प्रोडक्शन का. क्लियर. तो प्रोडक्शन कैसे करें. क्लियर. प्रोडक्शन का बेसिक फंडा क्या है. प्रोडक्शन जब हम लोग करते हैं तो प्रोडक्शन के रूल क्या है, प्रोडक्शन के लॉज क्या है, तो ये बेसिक पार्ट होता है. ठीक है. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर ये डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन करने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है या किन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है. एंड नाउ उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन क्या है वो देखेंगे स्टूडेंट्स. तो प्रोडक्शन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमें रिक्वायरमेंट होती है कुछ मटेरियल की. क्लियर. अब ये मटेरियल क्या है. सो हम लोगों ने वेल नोन सुना है कि भाई प्रोडक्शन जब भी हम लोग करते हैं तो कमोडिटीज को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें अनयूजफुल थिंग्स से यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स. क्लियर. तो जब भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं जो अनयूज्ड थिंग्स है उन्हें हम लोग क्या कर रहे हैं यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं या रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट में. तो हमें किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल. क्लियर. सो रॉ मटेरियल हमें चाहिए, उसी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्शन करते हैं. ओके. नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट कि अब रॉ मटेरियल मिल गए, रॉ मटेरियल के साथ अभी हमें और क्या रिक्वायरमेंट रहेगी. सो कुछ हमें फैक्टर इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स. ठीक है. तो ये फैक्टर इनपुट्स क्या है. ऐसा तो नहीं है कि रॉ मटेरियल हमने लिया है और उस रॉ मटेरियल को डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लेंगे या उसका सामान बना लेंगे, कमोडिटीज बना लेंगे. नहीं, हमें एक प्लेस चाहिए, उस प्लेस पर हमें कुछ फिक्स एसेट्स चाहिए, मशीनरीज चाहिए. क्लियर. पैसा हमें चाहिए, कैपिटल चाहिए लगाने के लिए. ठीक है. और सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए हमें एंटरप्रेन्योर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है. सो स्टूडेंट ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए और रॉ मटेरियल के साथ हमें फैक्टर इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो लेबरर्स हमें चाहिए, कैपिटल हमें चाहिए, लैंड चाहिए, प्लांट चाहिए, मशीन्स चाहिए और हमें एक्टिविटीज को मैनेज करने वाला पर्सन एंटरप्रेन्योर्स भी चाहिए होता है स्टूडेंट्स. क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर जो हमारे फैक्टर इनपुट्स हैं. क्लियर. फैक्टर इनपुट्स. क्लियर. तो ये फैक्टर इनपुट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है. और सेकंड थिंग इज व्हाट हमें नॉन फैक्टर इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स. ठीक है. नॉन फैक्टर्स इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है. क्लियर. अब ये नॉन फैक्टर इनपुट और फैक्टर इनपुट, तो फैक्टर इनपुट में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं स्टूडेंट. अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे कौन कौन से हैं. सो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और इन्हीं को हम लोग फैक्टर इनपुट्स कहते हैं. इनका यूज हम लोग एक्चुअली प्रोडक्शन में करते हैं इसलिए इन्हें फैक्टर इनपुट्स कहते हैं, इन्हें लगाते हैं. क्लियर. सो यहां पर हम लोग मेंशन करेंगे लैंड. क्लियर. लेबर, कैपिटल. क्लियर. एंड एंटरप्रेन्योर्स और ऑर्गेनाइजेशन हम इसे इन शॉर्ट बोलते हैं. क्लियर. सो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे होते हैं और इनका यूज प्रोडक्शन में होता है. क्लियर. इनका यूज
प्रोडक्शन में होता है स्टूडेंट्स। अब नॉन मटेरियल फैक्टर पे या नॉन मटेरियल इनपुट पे अगर हम लोग आए तो ये क्या है, तो बेसिकली यहां पर हमारा आता है स्टूडेंट्स रॉ मटेरियल। क्लियर, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हमें होती है। क्लियर, अब रॉ मटेरियल और ये जो फैक्टर्स हमारे हैं, ठीक है, इन्हें जब हम लोग कंबाइन करते हैं, कंबाइनली यूज करते हैं तो हमें क्या होता है, प्रोडक्शन मिलता है स्टूडेंट्स। क्लियर, तो लैंड, जगह, प्लांट हमें लगाने के लिए, ठीक है, लेबरर्स वहां पे काम करने के लिए, कैपिटल जो पूंजी हम लोग लगाएंगे बिजनेस में, ठीक है, या प्रोडक्शन एक्टिविटी में वो, और एंटरप्रेन्योर्स और ऑर्गेनाइजेशन जो सारी बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं, कंडक्ट करते हैं और कैपिटल भी कई बार लगाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को हम लोग यूज करेंगे किसके साथ, रॉ मटेरियल के साथ। तो अल्टीमेटली हमारा यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन हो जाएगा। क्लियर, सो अल्टीमेटली हमारा यहां पर प्रोडक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, कमोडिटीज बन जाएंगी, मैन्युफैक्चर हो जाएगी, क्लियर, एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। तो ये पर्टिकुलरली हमारे प्रोडक्शन के रिगार्डिंग पार्ट है। क्लियर, तो हम इन फैक्टर्स को यूज करते हैं तो हमें प्रोडक्शन मिलता है, आउटपुट मिलता है। क्लियर, अब यहां पर हमें यह देखना है कि ये जो पर्टिकुलरली फैक्टर्स हैं, क्लियर, इन फैक्टर्स को हम लोगों ने अप्लाई किया, मतलब इनपुट है ये हमारा, ठीक है, इनपुट हम लोग यूज कर रहे हैं, इनपुट को लगाने से हमें प्रोडक्शन मिल रहा है। सो प्रोडक्शन हमारा क्या हुआ स्टूडेंट्स, आउटपुट हुआ। क्लियर, प्रोडक्शन हमारा आउटपुट हो चुका है। क्लियर, सो इनपुट को लगाया तो हमें आउटपुट मिला। क्लियर, अब एक यहां पर हम लोग ये बेसिक जो पार्ट है वो देखते हैं कि इनपुट को लगाने से आउटपुट मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम इनपुट को बढ़ाते हैं तो आउटपुट ज्यादा मिलेगा। जब हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज रॉ मटेरियल को ज्यादा अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्शन और आउटपुट हमें ज्यादा मिलेगा। क्लियर, और अगर हम इन्हें कम यूज करेंगे, कम लगाएंगे, कम लेबरर्स यूज करेंगे, ठीक है, कम रॉ मटेरियल यूज करेंगे तो आउटपुट और प्रोडक्शन भी हमें कम मिलेगा। क्लियर, तो ये इनपुट्स, इन इनपुट्स के बीच में और ये जो पर्टिकुलरली आउटपुट है, इस इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो रही है स्टूडेंट्स। क्लियर, सो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक जो रिलेशनशिप है, फंक्शनल रिलेशनशिप है, वर्किंग रिलेशनशिप है। क्लियर स्टूडेंट्स, फंक्शनल एंड वर्किंग रिलेशन का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलरली इनपुट्स वर्क करते हैं, इनके वर्किंग पर ही आउटपुट डिपेंड होता है। क्लियर, इनकी फंक्शनिंग पर ही आउटपुट डिपेंड होता है। ये जितना ज्यादा अप्लाई होंगे उतना ज्यादा आउटपुट इंक्रीज होगा, फंक्शनल और वर्किंग रिलेशन। क्लियर, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स, इसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का पर्टिकुलरली टॉपिक है, हेडिंग है प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर, सो प्रोडक्शन फंक्शन, इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशन को हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर, तो हमने प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन भी किया है। क्लियर, सो पहले हम लोग इसे डिफाइन करेंगे एंड नाउ डिफाइन करने के बाद हम प्रोडक्शन फंक्शन मेंशन भी करेंगे और उसे भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन स्टूडेंट्स। सो प्रोडक्शन फंक्शन, it means production function means functional relationship between physical input and physical output of a commodity। क्लियर, तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है इनपुट और आउटपुट, ठीक है, फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट के बीच का फंक्शनल और वर्किंग रिलेशनशिप को बताता है स्टूडेंट्स। क्लियर, जब भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, इनपुट लगा रहे हैं, आउटपुट हमें मिल रहा है, इनपुट और आउटपुट के बीच का जो वर्किंग और फंक्शनल रिलेशन है, ठीक है, वही हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स। क्लियर, तो जितना इनपुट लगाएंगे उतना ज्यादा आउटपुट हमें मिलेगा। क्लियर, कम इनपुट लगाएंगे कम आउटपुट मिलेगा, तो ये वर्किंग रिलेशन, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको प्रोडक्शन फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्लियर, नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ये जो पर्टिकुलरली रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन, इसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट हमने यहां पर मेंशन किया है। सो प्रोडक्शन फंक्शन इज प्योरली अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियल आउटपुट एंड मटेरियल इनपुट। ठीक है, तो इनपुट और जो आउटपुट है, क्लियर, इसे मटेरियल या फिर हम लोग इसे फिजिकल बोल रहे हैं क्योंकि इनका एक अपीयरेंस होता है, ठीक है, इनका एक फिजिकल शेप एंड साइज होता है इनपुट एंड आउटपुट का। क्लियर, तो इनपुट और आउटपुट के बीच का ये टेक्निकल रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर, तो एक पर्टिकुलर रेशियो में जब हम लोग इनपुट लगाते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें आउटपुट जो वो मिलता है, तो एक काइंड ऑफ टेक्निकल रिलेशन जो है वो यहां पर इनपुट और आउटपुट के बीच में रिफ्लेक्ट होता है स्टूडेंट्स। क्लियर, तो ये बात हुई हमारी रिगार्डिंग व्हाट, प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर, अब जैसे हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में जब हम डिमांड को, कंज्यूमर बिहेवियर को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने डिमांड फंक्शन मेंशन किया था, उसी तरह से हम प्रोडक्शन फंक्शन को भी मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग किस तरह से मेंशन करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग एक फंक्शन है जो हम लोग यहां पर मेंशन करेंगे और उसके बेसिस पर हम लोग समझेंगे कि क्या प्रोडक्शन फंक्शन होता है ना, उसमें किस तरह से हम लोग फैक्टर्स को लगाते हैं, इनपुट लगाते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है स्टूडेंट्स। क्लियर,
तो प्रोडक्शन फंक्शन के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। इस फंक्शन की हेल्प से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इनपुट को लगाने से आउटपुट हमें मिलता है, क्लियर। सो प्रोडक्शन जो फंक्शन है हमारा वो है QX इज द फंक्शन ऑफ L एंड K, क्लियर। ये हमारा बेसिकली स्टूडेंट्स फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन QX ये वाली जो साइड है स्टूडेंट्स, ये हमारी आउटपुट को रिफ्लेक्ट करती है, क्लियर। ये हमारी आउटपुट को मेंशन करती है, और ये जो साइड है, ये साइड हमारा पूरा का पूरा इनपुट को मेंशन करती है स्टूडेंट। तो ये जो हमारा QX वाला पार्ट है, ये क्वांटिटी ऑफ X, ठीक है, आउटपुट ऑफ X कमोडिटी, ठीक है। तो ये क्वांटिटी ऑफ X ये हमारा आउटपुट हो गया, ये पार्ट जो है वो हमारा इनपुट हो गया स्टूडेंट्स, क्लियर। तो इनपुट हम लोग लगाते हैं, इनकी वर्किंग से हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप है, यही रिलेशनशिप ये ओवरऑल फंक्शन जो है वो हमें बताता है स्टूडेंट्स। अब रिलेशनशिप जो है वो किस तरह का है, तो फॉर एग्जांपल अब मैं इसे आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर दूं कि ये QX इज द क्वांटिटी ऑफ X, ठीक है, जो हम X कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लियर। F स्टैंड फॉर फंक्शन एंड L इज व्हाट लेबरर्स एंड K इज व्हाट कैपिटल, क्लियर। तो लेबर एंड कैपिटल, क्लियर, ये लेबर और कैपिटल ये दो हमारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। इनको हम लोग यूज करते हैं, रॉ मटेरियल अंडरस्टूड है जो प्रोडक्शन में यूज होगा, क्लियर। तो ये लेबर और कैपिटल ये दो हमारे फैक्टर्स हैं जिनका यूटिलाइजेशन हम लोग यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। अब लेबर और कैपिटल में दोनों फैक्टर का जो नेचर है वो किस तरह का स्टूडेंट्स, क्लियर। तो दोनों फैक्टर का जो नेचर है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारा कैपिटल है स्टूडेंट फिक्स फैक्टर, कैपिटल है स्टूडेंट्स फिक्स फैक्टर है ये, क्लियर। एंड लेबर जो है ये क्या है स्टूडेंट, लेबर है वेरिएबल फैक्टर, क्लियर, लेबर है वेरिएबल फैक्टर स्टूडेंट्स, क्लियर। सो लेबर वेरिएबल फैक्टर है हमारा, वेरिएबल फैक्टर मतलब जिसकी यूनिट्स में चेंजेस होंगे, क्लियर। जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे उसकी यूनिट्स जो है वो चेंज होती जाएगी, क्लियर। और कैपिटल जो है स्टूडेंट्स, कैपिटल हमारा फिक्स फैक्टर होता है, ठीक है। कितनी भी यूनिट्स को हम लोग प्रोड्यूस करना चाहेंगे, कैपिटल जो है वो हमारा क्या रहेगा, रिमेन फिक्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स फैक्टर है, क्लियर। फिक्स फैक्टर है, इट मींस कि प्रोडक्शन की यूनिट्स हम बढ़ाएं कम करें, ये फैक्टर रिमेन फिक्स रहेगा। सो लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर हुआ जिसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, डिक्रीज कर सकते हैं। बट कैपिटल हमारा फिक्स फैक्टर है जो इंक्रीज नहीं होगा प्रोडक्शन के साथ भी, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली प्रोडक्शन फंक्शन में हमारा पार्ट है। QX जो हमारा आउटपुट है, यूनिट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, या यूनिट ऑफ कमोडिटीज जो है। L वेरिएबल फैक्टर, K इज दी व्हाट फिक्स फैक्टर, K को हम लोग यहाँ पर कैपिटल के फॉर्म में मेंशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लेबर और कैपिटल को जब हम एक कंबाइनली क्या करते हैं, यूज करते हैं, कंबाइनली इनपुट करते हैं तो हमें आउटपुट जो है वो मिलता है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये हमारे प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट है, क्लियर। अब हम यहाँ पर फिजिकली हाइपोथेटिकली हम कुछ यूनिट्स को लेते हैं लेबर और कैपिटल की, और उसकी हेल्प से हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर होता है, क्लियर। सो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इस फंक्शन में हम कुछ यूनिट्स को रख रहे हैं लेबरर्स की और कैपिटल की। सो हम लोगों ने यहां पर 2 लेबरर्स एंड 1 कैपिटल को यूज किया स्टूडेंट, क्लियर। 2 लेबरर्स एंड 1 कैपिटल को हम लोगों ने यूज किया, तो इसकी हेल्प से यहां पर प्रोडक्शन हो रहा है 20x, क्लियर। तो जब हम लोग 1 कैपिटल 1 मशीनरी 1 कैपिटल पर 2 लेबरर्स को जब लगाते हैं तो उसकी हेल्प से यहां पर 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट, अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्लियर। सो फैक्टर्स को हम किन फैक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, तो लेबर को इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि लेबर वेरिएबल फैक्टर है जिसमें चेंजेस आ सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। सो हमने यहां पर क्या किया, लेबर की यूनिट्स को इंक्रीज कर दिया, अभी 2 लेबर से 3 लेबर, बट कैपिटल हमारा फिक्स फैक्टर है तो ये रिमेन अनचेंज रहेगा, क्लियर। सो यहां पर हमारा प्रोडक्शन जो हुआ स्टूडेंट वो 28x, ठीक है, मतलब 28 यूनिट ऑफ x का प्रोडक्शन यहाँ पर होगा, क्लियर। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसे मेंशन करते हैं, ठीक है। लेबर एंड कैपिटल के बीच में एक पर्टिकुलरली वर्किंग हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पर आउटपुट जो है वो हमें मिल रहा है स्टूडेंट्स। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट है हमारा, क्लियर। सो यहाँ पर हमने बेसिकली इस फंक्शन से 2 फैक्टर्स को डिराइव किया है, वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर, क्लियर। वेरिएबल फैक्टर्स इज व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर्स विच चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। तो वो फैक्टर्स जो आउटपुट में चेंज के साथ चेंज होते हैं, मतलब कि हम जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन को अगर हमें बढ़ाना है, ठीक है, प्रोडक्शन को अगर हमें इंक्रीज करना है तो हमें लेबर को भी इंक्रीज करना होगा स्टूडेंट्स, क्लियर। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल फैक्टर है, चेंजेस पॉसिबल है, क्लियर।
एंड नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट, फिक्स फैक्टर. सो फिक्स फैक्टर इज अ व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर विच डज नॉट चेंज विथ चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट. तो वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन में या लेवल ऑफ आउटपुट में चेंज के साथ चेंज नहीं होते हैं. इट मीन्स कि अगर हमें प्रोडक्शन को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो कैपिटल जो है वो रिमेन क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, कैपिटल रिमेन क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें किसी तरह से कोई चेंज नहीं आएंगे. ठीक है, सो बेसिकली हम लोगों ने मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एंड नाउ फंक्शन को हमने यहां पर मेंशन किया है. यहां पर दो तरह के फैक्टर्स यूज हो रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल. लेबर इज व्हाट, वेरिएबल, एंड कैपिटल इज व्हाट, फिक्स फैक्टर है स्टूडेंट्स. क्लियर. अब ये फिक्स कैपिटल का जो पार्ट है ये कब फिक्स रहेगा और कब वेरिएबल रहेगा. सो कैपिटल फिक्स होता है स्टूडेंट शॉर्ट रन में. ठीक है, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को जब भी हम मेंशन करते हैं तो कैपिटल हमारा फिक्स होता है, और कैपिटल को फिक्स करने के लिए हम के ऊपर यहां पर बार जो है वो यूज करते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, बट लॉन्ग रन की जब भी बात आती है तो लॉन्ग रन में सफिशिएंट टाइम होता है, कैपिटल वहां पर कांस्टेंट नहीं होता है, कैपिटल वेरिएबल फैक्टर बन जाता है. ठीक है, तो अभी आगे हम लोग शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन को भी डिस्कस करने वाले हैं. सो ये बेसिकली हमारा पार्ट रिगार्डिंग द व्हाट प्रोडक्शन फंक्शन. क्लियर. सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. क्लियर. प्रोडक्शन फंक्शन का बेसिक जो मीनिंग है, कॉन्सेप्ट जो वो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया. एंड ना अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन कितने टाइप के होते हैं. सो स्टूडेंट टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ये जो प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप्स हैं ये 2 टाइप्स हैं. क्लियर. सो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन स्टूडेंट्स. क्लियर. सो 2 टाइप्स के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं. शॉर्ट रन, जब कम टाइम ड्यूरेशन में हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज को अगर कंडक्ट कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग जो हमारा फंक्शन रहेगा वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रहेगा स्टूडेंट्स. क्लियर. एंड नाउ अगर हमारे पास लॉन्ग रन है, ठीक है, या काफी सफिशिएंट अगर हमारे पास टाइम है, ठीक है, काफी लंबा टाइम अगर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, तो उस कंडीशन में लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड के लिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग पीरियड के लिए लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है स्टूडेंट. तो ये 2 टाइप्स है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है. क्लियर. सो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से पहले हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट रन क्या है ये देखते हैं. ठीक है, सो बेसिकली तो ये पीरियड ऑफ टाइम है. ठीक है, शॉर्ट रन मतलब कम ड्यूरेशन, कम टाइम. ठीक है, तो शॉर्ट रन एक्चुअली है क्या है, इकोनॉमिक्स में हम इसे किस तरह से डिफाइन करते हैं. शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. क्लियर. फिक्स फैक्टर आर रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, तो शॉर्ट रन जो है वो इस तरह सा टाइम ड्यूरेशन है जहां पर प्रोडक्शन को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. ठीक है, तो अगर हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, ठीक है, तो वो कब पॉसिबल है, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी को बढ़ा के. ठीक है, मतलब अगर प्रोडक्शन हमें इंक्रीज करना है, ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो शॉर्ट रन में सिर्फ हम लोग वेरिएबल फैक्टर्स को ही बढ़ा के प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. जो फिक्स फैक्टर है वो रिमेन कांस्टेंट रहेंगे, उनमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज जो है वो नहीं आएगा स्टूडेंट्स. ठीक है, तो शॉर्ट रन ऐसा ड्यूरेशन है, ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जहां पर वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करके ही हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. फिक्स फैक्टर रिमेन कांस्टेंट रहेंगे. ठीक है, फिक्स फैक्टर रिमेन कांस्टेंट. क्लियर स्टूडेंट्स. तो ये शॉर्ट रन हमारा हुआ. ठीक है, अब इस टाइम ड्यूरेशन में शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिस्ट करता है दैट प्रोडक्शन फंक्शन इज द व्हाट, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन को भी अभी हम लोग मेंशन करेंगे या उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब अभी जो हम लोगों ने शॉर्ट रन को डिफाइन किया इसमें हम लोगों ने बात की कि वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा करके या इंक्रीज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पॉसिबल है, क्योंकि फिक्स फैक्टर जो है वो चेंज नहीं होंगे, वो रिमेन कांस्टेंट या फिक्स्ड है. ठीक है, तो एक बात जो यहाँ पे समझ में हमें आ रही है वो ये है कि यहाँ पर कुछ फैक्टर्स तो वेरिएबल हैं और कुछ क्या है, फिक्स रहेंगे. ठीक है, तो वही हमने यहाँ मेंशन किया, इन शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल्स. क्लियर. तो कुछ फैक्टर्स यहाँ पर क्या होते हैं, शॉर्ट रन में वेरिएबल होते हैं जिनमें हम चेंजेस कर सकते हैं, उन्हें इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. बट कुछ फैक्टर्स जो है वो क्या रहेंगे, रिमेन फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, कैपिटल जो हमारा फैक्टर है वो फिक्स रहेगा. क्लियर. तो ये शॉर्ट रन वाला पार्ट हुआ. ठीक है, अब शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो किस टाइप का होता है तो हमने यहाँ मेंशन किया है. सो प्रोडक्शन फंक्शन फॉर द शॉर्ट रन हमने मेंशन किया QX इज द फंक्शन ऑफ L and K. क्लियर. QX इज द फंक्शन ऑफ L and K. क्लियर.
तो क्वांटिटी ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ भाई, पार्ट हुआ आउटपुट का, ठीक है, क्यू एक्स इज द व्हाट, आउटपुट, एंड एल एन के इज द व्हाट, इनपुट से हमारे, ठीक है, जो हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्शन में यूज करने वाले हैं, क्लियर। सो क्यू एक्स इज द फंक्शन ऑफ एल एन के, क्लियर। अब यहां पर हमें ये देखना है कि एल एन के जो है ये तो हमारा पर्टिकुलरली शॉर्ट रन का फंक्शन होगा, ठीक है। अब ये शॉर्ट रन का फंक्शन कैसे बन रहा है, ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये स्टूडेंट कि हमें यहाँ पर इस फंक्शन को जब भी हम लोग शॉर्ट रन के रिगार्डिंग मेंशन करेंगे तो जो कैपिटल है, कैपिटल पे हमें एक बार मेंशन करना होगा, ठीक है। और वो जो बार है, ये जो बार है ये मेंशन करता है कि यहाँ पर कैपिटल क्या है, फिक्स है, क्लियर, फिक्स फैक्टर है कैपिटल, एंड नाउ लेबर जो है वो ओनली क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। सो क्यू एक्स इज द फंक्शन ऑफ एल एन के, एंड नाउ प्रोडक्शन फंक्शन में जो के है वो फिक्स फैक्टर है स्टूडेंट्स, क्लियर। सो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन हुआ रिगार्डिंग दी व्हाट, शॉर्ट रन, जहां पर लेबर वेरिएबल है और कैपिटल फिक्स फैक्टर है, क्लियर। इन दोनों को यूज करेंगे तो हमें प्रोडक्शन जो है वो मिलेगा। तो इसी के रिगार्डिंग हमने कुछ यूनिट्स को मेंशन किया है, ठीक है, लेबर की यूनिट और कैपिटल की यूनिट को, और इसके हिसाब से प्रोडक्शन कैसे होगा वो देख रहे हैं, ठीक है। सो जब हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन में 5 लेबरर्स, ठीक है, और 4 कैपिटल को यूज करते हैं, ठीक है, 5 लेबरर्स और 4 कैपिटल को हम लोगों ने यूज किया, तो उसके यूटिलाइजेशन से हमें कितना आउटपुट मिल रहा है या प्रोडक्शन मिल रहा है 40x, क्लियर। तो x की 40 यूनिट्स को हम लोग क्या कर पा रहे हैं, प्रोड्यूस कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 5 लेबरर्स एंड 4 कैपिटल, क्लियर, ओके। अब अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो शॉर्ट रन में अभी हमने देखा है कि प्रोडक्शन कब बढ़ा सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके, ठीक है, तो और जो फिक्स फैक्टर वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ओके। तो अब हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो लेबर है, लेबर को 5 से इंक्रीज करके हमने 6 कर दिया, ठीक है, बट कैपिटल रिमेन कांस्टेंट, वाई, बिकॉज कैपिटल फिक्स फैक्टर है, ठीक है। तो वो 4 कैपिटल पहले भी था और अभी भी 4 ही है, बट लेबर को हमने 5 से 6 कर दिया है, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली पार्ट हमारा 6 लेबर एंड 4 कैपिटल वाला हुआ, ये फैक्टर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, और इसकी हेल्प से जो प्रोडक्शन यहाँ पर या जो आउटपुट आ रहा है वो है 45x का, ठीक है। तो 45 यूनिट ऑफ x हमें यहाँ पे मिल रही है, क्लियर। तो ये हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है स्टूडेंट। अब इसमें जो एक पर्टिकुलरली पॉइंट हम लोग नोट कर रहे हैं वो ये है कि लेबर यहाँ पर वेरिएबल है और कैपिटल जो वो यहाँ पर फिक्स फैक्टर स्टूडेंट, क्लियर। एंड लेबर को इंक्रीज करके ही हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ड्यूरेशन कम है, हम कैपिटल को नहीं बढ़ा सकते। कैपिटल को बढ़ाने के लिए हमें सफिशिएंट टाइम भी चाहिए और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है स्टूडेंट, क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पर हम सिर्फ लेबर को इंक्रीज करेंगे, कैपिटल को नहीं बढ़ाएंगे, क्लियर। सेकंड थिंग इज व्हाट कि यहाँ पर जो ये फैक्टर्स हैं, ठीक है, इन फैक्टर्स लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, ये दोनों हमारे जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स का एक रेशियो है, क्लियर। सो एल एन के, ठीक है, एल और ये जो के है हमारा फैक्टर, इन दोनों का एक रेशियो है, ठीक है। और ये रेशियो कैसा है, ये चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है। इट मीन्स व्हाट की अभी 5 लेबर है, ठीक है, तो 5:4 का हमारा रेशियो है जब 40x का प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट जब हम लोगों ने प्रोडक्शन को इंक्रीज किया तो लेबर को इंक्रीज कर दिया, सो लेबर यहाँ पर 6 हो गया है एंड कैपिटल जो है वो हमारा अगेन 4 है, ठीक है। तो पहले रेशियो हमारा 5:4 का था, अभी रेशियो हो गया 6:4 का, ठीक है। तो एक चीज जो हमें देखने में आ रही है कि रेशियो जो है शॉर्ट रन में फैक्टर्स का चेंज हो रहा है स्टूडेंट, क्लियर। ये रेशियो रेगुलरली चेंज होते जाएगा, ठीक है। ये रेशियो भी यहाँ पर क्या है, वेरिएबल रेशियो है, ठीक है, या ये कहें कि इन फैक्टर्स का जो प्रपोर्शन है वो भी वेरिएबल प्रपोर्शन है, ठीक है। प्रपोर्शन में चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं स्टूडेंट, क्लियर। तो ये बेसिक थिंग, इसका यूज कहां पर है, तो आगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जब आएगा हम इसे देखेंगे इन डिटेल, क्लियर। तो ये बात हमारी रिगार्डिंग शॉर्ट रन हुई स्टूडेंट, क्लियर। इसी को हम लोग डायग्रामेटिकली भी मेंशन कर सकते हैं। वाई एक्सिस पे हम लोगों ने कैपिटल को मेंशन किया और एक्स एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं लेबरर को। के एन ये जो पर्टिकुलरली कर्व है ये हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के रिगार्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो के एन फंक्शन है हमारा ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। एंड नाउ कैपिटल की जो हमारी यूनिट है ओके यूनिट, ठीक है, और ये ओके यूनिट कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, ठीक है। सिर्फ हम लेबरर को ही बढ़ा के क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। इनिशियली हमारे लेबर है OL1, ठीक है, तो प्रोडक्शन हमारा OKK1L1 हो रहा है, ठीक है। मतलब ये इतना पार्ट जब हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो उसके रिगार्डिंग हम लोग कैपिटल को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, फिक्स फैक्टर है। हम लेबर को बढ़ाएंगे तो लेबर हमने OL1 से इंक्रीज करके
OL2 कर दिया है। सो इससे हमारा प्रोडक्शन हुआ है OKK2L2, ठीक है। तो इतना अमाउंट जो है वो हमारे प्रोडक्शन का इंक्रीज हुआ, बट ओनली बिकॉज ऑफ लेबरर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट है हमारा शॉर्ट रन का। क्लियर, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना। इसके बाद लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम देखते हैं। सो स्टूडेंट, सेकंड टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज व्हाट? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर, इससे पहले हम लोगों ने शॉर्ट रन को डिस्कस किया, उसी से हम लोग लॉन्ग रन को भी डिस्कस करेंगे, उसी फॉर्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई लॉन्ग रन क्या है, ठीक है। तो लॉन्ग रन इकोनॉमिक्स के टर्म में हम लोग इसे डिफाइन करते हैं। लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम when the difference between fixed factor and variable factor are finished or vanished। क्लियर, तो लॉन्ग रन वो ड्यूरेशन है, वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच का डिफरेंस क्या हो जाता है? वैनिश हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल और फिक्स फैक्टर का डिफरेंस अगर खत्म हो रहा है, मतलब कि दोनों फैक्टर एक जैसे हो जाएंगे। एक जैसे मतलब दोनों का नेचर जो है वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल टाइप का हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर, सो लॉन्ग रन में दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाता है। दोनों फैक्टर लेबर एंड कैपिटल क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? वेरिएबल फैक्टर हो जाते हैं। क्लियर, सो ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स इन लॉन्ग रन। क्लियर, तो लॉन्ग रन में, ठीक है, सफिशिएंट टाइम होता है, कैपिटल को भी हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए कैपिटल भी वेरिएबल फैक्टर बन जाता है। लेबर तो ऑलरेडी वेरिएबल ही होता है। सो दोनों फैक्टर वेरिएबल नेचर के हो जाते हैं स्टूडेंट। क्लियर, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? अब लॉन्ग रन का जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसे हम कैसे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग रन में जब प्रोडक्शन फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करता है, या लॉन्ग रन के रिगार्डिंग जो प्रोडक्शन फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करता है, वो हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। कैसे मेंशन करेंगे? सो स्टूडेंट, हमने यहां पर मेंशन किया है। सो QX इज द फंक्शन ऑफ L एंड K। क्लियर, दिस इज द व्हाट? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन में जो हमने फंक्शन मेंशन किया था, वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे? QX इज द फंक्शन ऑफ L एंड K, और K के ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे? बार मेंशन कर रहे थे स्टूडेंट। क्लियर, अब ये जो बार हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था, इसका मतलब ये था कि ये जो कैपिटल है ये क्या है भाई? फिक्स्ड है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट लॉन्ग रन में दोनों के बीच का डिफरेंस खत्म हो रहा है। सो L और K दोनों वेरिएबल है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर बार नहीं लगाया है K के ऊपर। क्लियर, तो ये हमारा लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन हुआ। ओके, नाउ अब हम इसमें देखेंगे कि अगर हम लेबर और कैपिटल को अगर अप्लाई करते हैं तो प्रोडक्शन में किस तरह से चेंजेस आते हैं स्टूडेंट। क्लियर, सो इनिशियली हमारे पास 5 लेबर से एंड 4 कैपिटल है, ठीक है। तो 5 लेबर एंड 4 कैपिटल को जो हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्शन में, तो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है 40x का। क्लियर, ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? कि जब हम यहाँ पर चेंजेस लेके आते हैं लेबर और कैपिटल की क्वांटिटी में, सो लेबरर्स हमने यहाँ पे कर दिए हैं 10 लेबरर एंड नाउ कैपिटल हमने कर दिया यहाँ पर 8। क्लियर, सो 10 लेबर एंड 8 कैपिटल को यूज करके हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है एक्स कमोडिटी का, वो हो रहा है स्टूडेंट 80x। क्लियर, सो दोनों फैक्टर में जब चेंजेस हो रहे हैं तो यहां पर प्रोडक्शन जो है वो मल्टीपल टाइम्स क्या हो रहा है स्टूडेंट? इंक्रीज हो रहा है। आउटपुट में जो चेंज है वो मल्टीपल टाइम्स में आ रहे हैं स्टूडेंट। क्लियर, तो ये लॉन्ग रन में इस तरह से प्रोडक्शन फंक्शन में चेंज आता है स्टूडेंट। क्लियर, अब एक जो बात है वो नोट करने वाली ये है कि शॉर्ट रन में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर जो फैक्टर का प्रपोर्शन था, रेशियो जो था, वो क्या था? वेरिएबल था, ठीक है। किस फॉर्म में था? वेरिएबल फॉर्म में था। वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे? 5:4, 6:4, इस फॉर्म में हम लोग रेशियो को देख रहे थे, प्रोपोर्शन को देख रहे थे। तो शॉर्ट रन जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन था वो वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन था। क्लियर, क्यों? क्योंकि वहां पर लेबर और कैपिटल का जो रेशियो है वो रेगुलरली क्या हो रहा था स्टूडेंट? चेंज हो रहा था। क्लियर, बट शॉर्ट रन में क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलरली रेशियो यहां पर हम मेंशन करते हैं फैक्टर्स का, वो क्या होता है? कांस्टेंट टाइप का होता है स्टूडेंट। क्लियर, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 5 लेबर एंड 4 कैपिटल को मेंशन किया, उसके बाद हम लोगों ने लेबरर और कैपिटल का जो रेशियो नेक्स्ट लेवल पे लिया है वो क्या लिया है? कांस्टेंट लिया, ठीक है। तो 10 लेबर एंड 8 कैपिटल। क्लियर, जब हम इसे कैंसिल करते हैं तो रेशियो हमारा अगेन 5:4 का ही आ जाता है यहाँ पर। क्लियर, तो इसका मतलब यह है कि लॉन्ग रन में जो फैक्टर के बीच का रेशियो होता है, प्रपोर्शन जो होता है, वो कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट। क्लियर, तो कांस्टेंट रेट से ही दोनों फैक्टर में चेंजेस आते जाएंगे। क्लियर, क्योंकि कैपिटल जब हमारा बढ़ रहा है तो कैपिटल के रिगार्डिंग उतने ही लेबर हमें सेम अमाउंट में क्या करने पड़ेंगे? इंक्रीज करने पड़ेंगे, तभी कैपिटल का बेटर यूटिलाइजेशन जो है वो हो पाएगा। अगर हम कैपिटल को इंक्रीज करें और उसके रिलेशन में अगर
प्रॉपर क्वांटिटी में लेबरर्स को या वेरिएबल फैक्टर्स को नहीं लगाते हैं तो प्रोडक्शन का रेट भी हमारा डाउन रहेगा और वो ऑप्टिमम या बेटर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन है स्टूडेंट, ये हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन होता है, क्योंकि यहां पर जो फैक्टर का रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, किसी भी लेवल पे हम लोग जाएंगे तो हमारा रेशियो 5:4 का ही रहेगा स्टूडेंट। क्लियर, जितना भी आगे हम लोग प्रोसीड करते जाएं। ओके, तो ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी व्हाट लॉन्ग रन। अब इसे अगर हम लोग डायग्रामेटिकली अगर देखते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर डायग्राम मेंशन किया। वाई एक्सिस पे हम लोग अगेन कैपिटल को मेंशन कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हम लोग ले रहे हैं यूनिट ऑफ लेबर को स्टूडेंट। क्लियर, एंड ये जो OM हमारा है ये कर्व हमारे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को बता रहा है। ठीक है, इस फंक्शन पर हम लोग जब K1 L1 कैपिटल की यूनिट को लेते हैं, ठीक है, एंड नाउ OL1 लेबर की यूनिट को ले रहे हैं, तो ये जो ट्रायंगल है हमारा, इस ट्रायंगल की क्वांटिटी में हमारा आउटपुट आ रहा है। क्लियर, OK1 L1। क्लियर, नाउ जब हम लोग क्या कर रहे हैं, लेबर कैपिटल दोनों को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में दोनों फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, कैपिटल को K2 L2 एंड लेबर को हम लोगों ने OL2 कर दिया। ठीक है, तो अभी ये जो बड़ा ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, OK2 L2 की क्वांटिटी में हमारा आउटपुट जो है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आउटपुट में इंक्रीजमेंट भी काफी ज्यादा हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स में हमें देखने को मिल रहा है स्टूडेंट। के लिए तो ये हमारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द व्हाट लॉन्ग रन। ठीक है, तो ये हमारे लॉन्ग रन का पार्ट हुआ स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में भी आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।